आप पैसा लेना पहले क्या कह रही हैं? क्या पूछ रही थी? कि हो रही सारी क्या भी कार्य इनके साथ ही कर लेंगे। साथ ना करें, ज़्यादा करें। बड़े हैं ना आपके लिए, चले। इस मुल्क का निज़ाम एक निहत्ती औरत से इस कदर डरा हुआ है कि उनके साथ जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इस मुल्क के इखलाकी सियासी अक़दार की पस्ती है। से मुलाकात होने दी जा रही है। अदालतों के ट्रायल में भी इतना लंबा वक्फा इसीलिए दिया गया कि बीबी साहिबा को कम्प्लीटली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए। और हम मुक़्तदर हलकों से, फैसला साजों से और इस मुल्क की कठपुतली हुकूमत सबसे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत को इतनी पस्ती में ना लेके जाए कि पाकिस्तान की सियासत को डिफाइन करने के लिए, उसके फैसले करने के लिए आपको एक औरत पे टॉर्चर करना पड़े। हम इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारी कल की भी कंटेम्प्ट लगी हुई है और इंशाअल्लाह हम इस बात पे मुकम्मल कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 2 रोज से एक चीज प्रोपोगेट की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेल नहीं आए। चूंकि सियासी लोगों की मुलाकात थर्सडे को शेड्यूल्ड होती है, जो कि गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान नहीं करवाई जा रही। इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक मुलाकात करवाई गई सियासी लोगों की और उसके बाद 2 मुलाकातें ये मुज़ाकरात के दरमियान करवाई गई। खान साहब की तरफ से बाकायदा हर थर्सडे के लिए नाम लिख के दिए जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ओहदेदारान जो कि इस्लामाबाद में थे, वो आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन एक मरतबा फिर वो जो सियालकोट में गुज़श्ता रोज जलसों में बड़के मारने वाली खातून थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी। उन्होंने नहीं होने दी या उनके आका उन्हें नहीं होने दी, ये तो वक्त फैसला करेगा। लेकिन एक बात पूरी कौम को हम बतलाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब हो, उनकी अहलिया हो, हम उनके साथ खड़े हैं। आज इस चीज के बावजूद के बड़े थ्रेट्स थे, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं ये यहाँ पर खड़े हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खड़े थे और हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, ये बात भी हम बता दें। खुदा का जो निज़ाम इंसाफ है वो बहुत बेरहम है, वो मेरिट के मुताबिक फैसला करता है। कल एक केस रिपोर्ट हुआ कि पुलिस हमारे एक साथी को, तंजीमी ओहदेदार को गिरफ्तार करने के लिए गई। अरसलान साहब उनका नाम है, और जब उनके घर पहुंची तो रहीम यार खान में, तो उसकी अहलिया जो कि उम्मीद से थी, उनको टॉर्चर किया गया और हमारी उस बहन का अबॉर्शन हो गया। ये मैं समझता हूं कि शर्मिंदगी, बेशर्मी, बेगैरती और इंसानियत की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। हम इसकी सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत करते हैं, एक बात हम मजीद बावर करवा दें, पंजाब की वजीर आला को भी और पंजाब के आईजी को भी, कि हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने तो अपनी ग्रेस का मुजाहरा करते हुए जो उसके साथ जुल्म सितम किया गया, जो उसकी फैमिली के साथ किया गया, जो उसकी अहलिया के साथ किया गया, जो उसकी बहनों के साथ किया गया, उसे तो माफ कर दिया। लेकिन इमरान खान ने अपने साथियों पर होने वाला जुल्म, अपने कारकुनों पर होने वाला जुल्म, उसको कतन माफ नहीं किया। इस जुल्म का इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। हम बार बार यहाँ पर आएंगे और इमरान खान से हमें मिलवाना पड़ेगा। अब मैं
जुनेद अकबर साहब से मुल्तमिस हूँ कि जुनेद अकबर साहब आएंगे। शुक्रिया जी सदर साहब, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों ने देखा कि आज जो जुमेरात का दिन था और ये सियासी मुलाकात का दिन था, और ये 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और ये आइन भी हमें इजाज़त देता है और जेल का मैनुअल के मुताबिक, बल्कि जेल का मैनुअल तो इससे ज़्यादा करता है, एक आम कैदी, एक आम जो उसमें जेल में होता है, उसको भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और वकीलों के साथ मुलाकात की इजाज़त होती है। लेकिन जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है, जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उसके मुलाकात के लिए आज आपने देखा कि फिर हमें मुलाकात नहीं करनी थी कि जो आइन की खिलाफ वर्जी है, और ये हुकूमत वक्त और इनके पीछे जो इदारे हैं वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन, जो लोगों के मुंतखब लोग हैं, उसको यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये इदारे ये मैसेज देने को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आइन की, यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज्जत नहीं है, वही होगा जो हम चाहेंगे। और इस अमल से सिर्फ वही साबित कर रहे हैं, यही बात साबित कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, इससे आप सिर्फ ये हासिल कर रहे हैं कि लोगों की जो नाराज़गी है, आपके साथ जो दूरियां हैं, बल्कि मैं नफरत कहूँगा, वो बढ़ती जा रही है। और ये इस मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, और ये जो है आइन के लिए भी ठीक नहीं है, और ये जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इन चीज़ों से न डरने वाले हैं, न दबने वाले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान बुलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इसी से आएंगे। न हम अदालतों के, न हम जो है जेलों से डरने वाले, न हम एफआईआरों से डरने वाले। आप सबको पता है कि जब भी खान साहब ने हुक्म दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने लब्बैक कहा है, और उसकी काल पे जहां उसने हुक्म दिया हम पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आएंगे, और हमें न कोई डर है, न कोई खौफ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, फिर क्वेश्चन कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पार्लियामेंट्री जितनी भी हमारे साथी थे, वो थर्सडे को चूँकि एक मुलाकात सेटल्ड है, तो जेल मैनुअल के मुताबिक, जो उनका रिटन मैनुअल है, उसके मुताबिक हम तमाम दोस्त इधर आए, और इन्होंने वही हुज्जत तमाम की कि 2 घंटे तमाम एमपीज़ को, तमाम एमएनएस को और सेनेटर्स को खड़ा करके अभी उन्होंने कहा कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। देखिए, बात यह है कि अडयाला जेल ये आता है पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में, और हमें ये पता है कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल एक मजबूर और लाचार गवर्नमेंट इसलिए बनी हुई है कि उसको फॉर्म 47 के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो खान साहब के खतूत, ये खान साहब की जो अंदर से एक्टिविटीज बाहर आती हैं और उनको तकलीफ होती है, जिस तरह कल मोहतरमा ने नारोवाल में बात की, फिर लाहौर में बात की कि इस पार्टी में बदतमीजी और बदकलामी है, तो मैं थोड़ा सा मोहतरमा को इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि ये बदतमीजी और बदकलामी आपके वालिद और चचा ने शुरू की थी, उनको आपने कटहरे में खड़ा किया है। जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम औरतों के बारे में वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जहाज़ों से आपने तस्वीर फेंकी। अब आप क्या साबित करना चाहती हैं कि क्या आप इसमें अपनी बड़ाई दिखाना चाहती हैं कि एक ऐसा शख्स जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है, जो 2 साल आपसे नहीं टूटा, तो आप पार्लियामेंटेरियंस को मिलने नहीं देंगे, तो क्या वो आपसे झुक जाएगा? और उसकी वाइफ एलिया, जो कि एक घरेलू खातून है, उन पे जो आपने बिल्कुल बेसलेस मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो फस्तायत का दौर आपने एक रखा हुआ है, वो दौर आपका खत्म होने वाला है। जिस तरह वकास अरसलान का वाकया रहीम यार खान का हुआ, हमारे पास उसके सबूत है, उसकी मिसकैरेज हुआ है उसकी बीवी का, और उसके अलावा इस वक्त हमारे तमाम एमपीएस पे फैसलाबाद
خصوصاً جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے الائز ہیں، ان کے گھر پہ اس وقت پولیس ہے، ہمارے ایم پی ایس کے گھروں پہ اس وقت پولیس کے ریڈ ہو رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں آپ نے فسطائیت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات کنوے کر دوں کہ یا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اس اہل نہیں ہے کہ آپ چیف منسٹر بنے، یا آپ کی جو آپ کے ساتھ جو ٹک ٹاک بنانے والے وہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنے دے رہے۔ ورلڈ بینک نے 7% آپ کو مہنگائی کا بتایا ہے کہ 7% آپ کی مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں آپ تقریباً 233 سے 216 نمبر پہ آ چکی ہے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے جتنے الیکٹیبل ہیں، ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور اس وقت شغل اور کوئی اس وقت کام نہیں ہے۔ اور اگلی بات، میں ڈیفینیٹلی ان کے لانے والوں کو کہوں گا کہ اس زندہ سیاسی لاشوں کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اور ان کے کردار کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں دوریاں ثابت ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے جو آخری خط لکھا ہے اس کے 5 نکات یہی بتاتے ہیں کہ پورے پاکستان کی انہوں نے عکاسی کی ہے اس وقت کے حالات کی، جس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں عوام کی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ جو ہمارے نان ریپرزنٹیٹیو جو ہماری حکومت ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لوگوں کا مورل سپورٹ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم اڈیالہ آتے رہیں گے، اپنے لیڈر سے ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ تاریخ رات ختم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔